हरियाणा, एमपी, केरल, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में बर्ड फ्लू दस्तक के बाद अब यूपी में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी हो चुका है। यूपी सरकार ने यूपी के पशुधन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और इसी के साथ कोरोना के बाद बर्ड फ्लू को लेकर यूपी हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बीच यूपी में क्या तैयारियां हैं और बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से एक साल तक चली लड़ाई के बाद अब देश पर एक नया कहर मंडराने लगा है। एक नई चुनौती ने देश में दस्तक दे दी है। एक नए खतरे ने चारों तरफ से घेर लिया है। यह खतरा इस बार इंसान ही नहीं, बेजुबान को भी अपना शिकार बना रहा है। यह खतरा धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में फैलता जा रहा है। यह खतरा है बर्ड फ्लू का। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में दस्तक देने के बाद अब बर्ड फ्लू ने यूपी में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के बाद इस दूसरे खतरे ने धीरे धीरे यूपी में अपना असर दिखाना शुरू किया है और इस असर के बाद यूपी में तमाम तरह की तैयारियां भी की जाने लगी हैं। सबसे पहले तो हमने पूरे जनपद में एक सर्वे कराया कल, और जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं या वाटर बॉडीज़ हैं जहां पक्षी रह रहे हैं, लोगों ने मुर्गी, ब्रॉयलर या लेयर पाल रखी हैं। वाटर बॉडीज़ भी हमारे यहाँ मैनपुरी में 3 वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें काफ़ी पशु आते हैं, या समन एक जगह है मैनपुरी में। तो इन सब का हमने सर्वे करा लिया कि कहाँ कहाँ पक्षी हैं, और उस सर्वे के बाद हमने पूरे जनपद में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, जिसके प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह तोमर हैं, जो हमारे सदर हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, और पूरे जनपद के नोडल डॉक्टर घिरौर, पशु चिकित्सा अधिकारी घिरौर विवेक पाल जी हैं। ठीक है, और वो जो है हमारा कंट्रोल रूम पूरे दिन काम करेगा। साढ़े 9 बजे तक वो कार्य करेगा। अगर कहीं से कोई सूचना आती है तो तुरंत हम लोग एक्शन ले जाएंगे। बर्ड फ्लू के बढ़ते कदमों के बीच अलग अलग तरह की तैयारियों पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बीच बर्ड फ्लू के खतरों के मद्देनजर अब तमाम तरह की तैयारियों को कर लिया गया है। मुर्गियों को पालने वाले पोल्ट्री फार्म को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारी तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि वो बायो सिक्योरिटी मेंटेन रखें, साफ सफाई रखें, और किसी बाहरी आदमी को या किसी उसको ना आने दें। और सबसे मुख्य चीज़ है कि बायो सिक्योरिटी रखें। बायो सिक्योरिटी रखने से कोई भी इन्फेक्शन या किसी तरह की बीमारी बाहर से अंदर नहीं जाती। कोरोना के खतरे से भी राहत मिलने की मात्र खबरें भर ही मिली थीं कि अब बर्ड फ्लू ने एक के बाद एक राज्यों में पैर पसारने शुरू कर दिए। इस बीच यूपी में अलर्ट और तैयारियां जोरों पर हैं और अलग अलग जिलों में बर्ड फ्लू पर नजर रखी जा रही है। ये तय किया जा रहा है कि इसका खतरा आगे न बढ़ पाए, किसी भी हाल में बर्ड फ्लू को वक्त रहते रोक लिया जाए। देखिए, अभी हम एक बहुत बड़ी बीमारी कोरोना से निपटे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरी बीमारी शामिल हो जाए। इसको हमें यही नियंत्रण करना है, और किसी भी तरह का कोई भी जानवर का गोश्त, किसी भी तरह का हो या पक्षी का गोश्त, तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जानवर के अंदर या पक्षी के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, लेकिन वो झेल नहीं पाते। इंसान एक चोट को फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। इस सब के बीच बर्ड फ्लू को लेकर यूपी के शहर शहर में तैयारी कर ली गई है। एक के बाद एक जिले में बर्ड फ्लू के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस कोरोना के काल के बीच बर्ड फ्लू को हराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। यहाँ जो है हर ब्लॉक स्तर पे रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है और यहाँ किसी प्रकार की कोई बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं आया।
जो सीरम उसके सैंपल इकट्ठे किए हुए हैं वो भोपाल भेजे जा रहे हैं। यहाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की। इस बीच लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी जोर शोर से किया जा रहा है। लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही बर्ड फ्लू से बचने के लिए जरूरी उपायों को भी सुझाया जा रहा है। देखिए, अगर परेशानी तो खैर कुछ नहीं होती, लेकिन परेशानी दूसरी जगह तब होती है जब अध पका गोश्त खा लिया जाता है तो फूड पॉइजनिंग के चांस रहते हैं, फीवर के चांस रहते हैं, और हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है, बुखार होने लगता है, उल्टी होने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन इस दौर में भी अगर हम पका हुआ खाना, खूब पका हुआ खाना अगर खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा उबाल कर खाते हैं या 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम उसको उबाल कर खाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सिर्फ दिक्कत जो आएगी वो अधपके खाने से आएगी। यानी इस नए खतरे से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। इस बीच यूपी के अलग अलग शहरों में क्या हाल है, ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। पूरे देश में अलर्ट के बीच यूपी के तमाम जिलों में बर्ड फ्लू के खिलाफ कमर कस ली गई है। इस बीच यूपी के शहरों में बर्ड फ्लू को रोकने की नीयत से कई तरह की रोक लगाई गई है। इस रोक के बीच यूपी की तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब यूपी के शहर शहर में तैयारियां चल रही हैं। कोरोना के बाद आए इस नए खतरे से लड़ने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस नए खतरे का असर दुकानदारी पर भी नजर आ रहा है। सेल में जो है कोई फर्क नहीं आया है, मगर माल नहीं मिल रहा, माल पर रोक लग गई है। माल नहीं होने की वजह से रेट बहुत बढ़ गए हैं। रेट में भी कोई कमी बेसी नहीं है, रेट भी वही है। माल नहीं मिल रहा है, माल नहीं मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाहर के प्रदेशों से वहीं रोक दिया गया है। ये लोकल का माल जो आ रहा है, लोकल कितने दिन चला लेंगे भाई? लोकल जो है 10-12 दिन भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जब बाहर से गाड़ियाँ आती हैं जब हमें माल मिलता है। अब हमें माल नहीं मिलेगा तो हम क्या बेचेंगे? बर्ड फ्लू के असर के बीच अब कई तरह की सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे फैल रहे बर्ड फ्लू को अगर वक्त रहते रोका नहीं गया तो आने वाले वक्त में ये बड़ी मुसीबत बन सकता है। बर्ड फ्लू को लेकर हालांकि बातें बहुत की जा रही हैं, लेकिन आगरा के अंदर बात की जाए तो पूरी सेफ्टी है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी का भी साफ तौर पे कहना था कि ना तो मीट को और ना ही मुर्गी और ना अंडे अगर आप उबाल कर खाते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब जिस तरीके से पूरे देश में प्रकोप फैला हुआ है उसको लेकर अलर्ट तो जरूर जारी है और इसको लेकर सावधानी भी आगरा में हर तरीके से बरती जा रही है। उधर दूसरी तरफ यूपी के मुरादाबाद जिले में बर्ड फ्लू का असर अब कारोबार पर नजर आने लगा है। पोल्ट्री फार्म के मालिकों ने भी बर्ड फ्लू से कारोबार पर पड़े असर पर चिंता जाहिर की है। देखिए मेरे पीछे जो ये पोल्ट्री फार्म है और इसमें देखिए आप 5000 से ज़्यादा मुर्गों के बच्चे जो हैं यहाँ मौजूद हैं और यहाँ ये इनका कोई भी ख़रीदार नहीं है। आइए हम इनके मालिक से बात करते हैं जो इसको संचालित करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है। तजम्मुल साहब, जो ये बर्ड फ्लू चला है पक्षियों में, इसे लेकर आप क्या कहेंगे और क्या आपके काम पे कितना असर पड़ा है? सर काफ़ी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी चिंता आई है। हमारे पास माल पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं है, लेवा नहीं है इसका, और काफ़ी दिक्कत में है हम। और अभी क्या है, कोरोना काल से निपटे नहीं है, अब ये ऊपर से दूसरी बीमारी आ गई है। अभी इसमें हम काफ़ी लॉस में जा चुके हैं और पता नहीं सर अभी क्या होने वाला है। बहुत अब पीछे तो सुनने में आ रहा है कि भी बहुत दिक्कतें आएंगी इसमें। सर हम तो सुन के डर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी माल पड़ा हुआ है ये, तो सर बस यही सोच रहे हैं जो भी आने वाला समय वो सही गुजर जाए। बर्ड फ्लू की आहट के साथ ही पूरा देश अलर्ट पर है। इस नए खतरे के आगे अलग अलग शहर में अलग अलग स्तर की तैयारियां की गई और इस तैयारी के बीच नए खतरे से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा और मुरादाबाद से सरफराज सैफी, प्राइम न्यूज। इस नए साल में उम्मीद तो कोरोना के खत्म होने की थी, लेकिन एक नई मुसीबत अब सबके सामने खड़ी नजर आ रही है। इस नए वायरस की आहट के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ समेत और शहरों का हाल इस रिपोर्ट में देखिए। यानी अभी एक मुसीबत को लोग भूल भी नहीं सके थे कि दूसरी परेशानी गले पड़ गई। बर्ड फ्लू की आहट ने खतरे की घंटी बजा दी है और इसके साथ ही अब यूपी में इस नए खतरे का असर भी नजर आने लगा है। इन सब के बीच राजधानी लखनऊ भी अलर्ट मोड पर है।
और खतरे पर पूरी नजर रखी जा रही है। बर्ड फ्लू एक जो है बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला वायरस डिजीज़ है, जो कि पोल्ट्री में मेनली होता है। जो आपके वाइल्ड बर्ड्स हैं वो तो उसके एक माध्यम होती हैं, जो फ्री रेंजिंग वाइल्ड बर्ड्स, मतलब फ्री रेंजिंग मतलब जो भी तालाब के आसपास जैसे बत्तखें हैं या कुछ चिड़ियाँ हैं, अगर वो पोल्ट्री के संपर्क में आती हैं तो पोल्ट्री सबसे ज़्यादा संक्रमित होती है, सबसे ज़्यादा उसके लिए फैटल है, सबसे ज़्यादा उसका नुकसानदायक है। बाकी जो आपके वाइल्ड बर्ड्स हैं उसमें सिम्टम बहुत कम आएगा या उसके लिए खतरनाक नहीं होगा, मगर हम तब भी पूरा प्रिकॉशन रखते हैं। हमने यहाँ जितनी बाहर की गाड़ियाँ हैं उसको बंद कर दिया है, क्योंकि वो गाड़ी कहाँ से बाहर से आ रही है, किस जगह से आ रही है हमको पता नहीं है, तो गाड़ी यहाँ सब बंद है। दूसरा जो पब्लिक आ रही है उससे हमारा इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस हैं, तो हमने उसमें फुटबाथ कर रखा है, तो जिससे कि वो अपना उसका पैरों पे आएगा तो केमिकल से पास से होके जाएगा। तीसरा, हमने जितनी चिड़ियों में है हमने दवाइयाँ स्टार्ट कर रखी हैं, जिससे कि वायरस के अगर कोई होता है तो उससे उसको प्रिकॉशन होगा, उससे उसका प्रिवेंशन हो जाएगा, उसमें इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। दूसरा ये, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वायरस अपने आप ख़त्म हो जाता है, तो हमने वहाँ जो उनके इनक्लोजर्स हैं उसको सब, कोई उसमें मॉइस्चर नहीं है, उसको ड्राई कर रखा है, और उसमें जो जितने उसके बीड्स है सब उसको बाहर जला दिया जाता है। और अगर कोई चिड़िया बाहर मरी हुई दिखती है तो उसका थारोली पोस्टमार्टम होता है, और अगर कोई उसमें हमको दिखता है तो वो उसके गाइडलाइंस जो हैं उसके हिसाब से हम उसके सेंटर में हम उसको भिजवाएंगे अगर ऐसा होता है। इस खतरे के बीच अब अलग अलग जिलों में बर्ड फ्लू के खिलाफ जैसे जंग सी छिड़ गई है। इसी कड़ी में यूपी के कानपुर देहात में भी तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि तेजी से पैर पसार रहा ये नया खतरा अपना असर न फैला पाए। प्रदेश के दूसरे जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। इसके लिए कानपुर देहात के पशुपालन विभाग ने इस भयंकर बीमारी से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। यहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने 10 पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम और 36 कर्मचारियों को लगाया है। ये पूरी टीम प्रत्येक पोल्ट्री फार्म में जा करके सभी चूज़ों का सैंपल एकत्र करेंगे और उसके बाद वहाँ पर उसकी जांच की जाएगी। हालांकि जो है इस बारे में वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी ने साफ तौर पर इन पोल्ट्री फार्म मालिकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अपने पोल्ट्री फार्म पर, अपने स्थान पर जहाँ चूजे रखे जाते हैं वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और जो है अगर कोई वैसी बात आती तो तुरंत पशुपालन विभाग से संपर्क करें। एडवाइजरी जारी के साथ ही अब पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई के साथ वायरस को रोकने के लिए अभियान चला है, लेकिन इस नए खतरे का असर अब पोल्ट्री फार्म पर भी पड़ रहा है और कारोबार में बड़े स्तर पर गिरावट देखी जा रही है। जो भी हो, अफवाह हो या जो भी हो, उसको लेकर व्यापार में बहुत बुरा असर पड़ा है। अभी तक जो रेट हमारे यहाँ 110-100 चलता था, और अभी तक जो है ये स्थिति हो गई 3-4 दिन में कि 60 रुपये 70 रुपये से ऊपर हम लोगों का धंधा नहीं हो पा रहा है। और स्थिति ये है कि कोई माल को पूछता नहीं है, ग्राहक आते नहीं हैं, ये समस्या हो गई। अच्छा, कानपुर देहात पशुपालन विभाग की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? हाँ, पशुपालन विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर कोई बात होती है, कोई बीमारी ऐसा समझ में आता है तो वहाँ से संपर्क कीजिए, और जो है संपर्क करने के लिए बोला गया है। और कोई भी अगर बात होती है, बीमारी होती है या समझ में आता है तो हम लोग उनसे संपर्क करके, और जो भी वो टीमें होंगी वो आकर वो देख रेख में अपना बताएंगे। पोल्ट्री फार्म पर इस नई मुश्किल के असर को साफ देखा जा सकता है। इस बीच शासन के आदेश के बाद अब प्रशासन ने खतरे पर नजर बनाई हुई है, लेकिन कोरोना काल के बाद नई मुश्किल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इस समय जो है जो पोल्ट्री फार्म संचालक हैं या जिनकी नॉनवेज की दुकानें हैं, उन लोगों से अगर बात की जाए तो उनके प्रतिष्ठानों में इस बीमारी के वजह से जहां पर उनकी आमदनी जो है 100 रुपये हो रही थी, आज वहां पर जो है 0 की पोजीशन पर है। लोग इस बीमारी की डर की वजह से उनकी दुकान पर नहीं जा रहे हैं। हालांकि कानपुर देहात में अभी ऐसा कोई भी केस नहीं आया है, और अगर कोई ऐसा मामला मिलता है तो विभाग उससे लड़ने के लिए तैयार है। कानपुर देहात से प्राइम न्यूज़ के लिए बलराम चतुर्वेदी। बर्ड फ्लू के आने के साथ ही अब पोल्ट्री फार्म पर कड़ी नजर लगातार रखी जा रही है, लेकिन इस बीच दुकानदारों पर भी काफी असर पड़ा है। इस मुश्किल दौर के बीच अब वाराणसी में कारोबारियों की काफी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बर्ड फ्लू के बाद यहां के हालात इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पिंजरों में बंद पक्षियों की ये तस्वीर गवाह है उस नए खतरे की जो प्रदेश में पैर पसारने लगा है।
लाख तैयारियां की गई हैं, लेकिन कुदरत के इस नए चैलेंज ने अब परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। एक तरफ कोरोना ने पहले ही जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा था और अब बर्ड फ्लू के नए खतरे ने अपना कहर ढाना शुरू किया है। सर, स्थिति ये है कि कोरोना से आदमी अभी उभरा नहीं, काफी नुकसान हम लोग पहले भी सह चुके हैं और अभी भी नुकसान में ही चल रहे हैं। और फिर जो है बर्ड फ्लू की मारा चली आ रही है, उससे जो है हम लोग खुद जो है कर्जे से पटे हुए हैं। अभी फिर दूसरी कर्जे का इंतजाम फिर से शुरू है और इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है, आज 3-4 दिन हो गया है कि ना दुकान पे मुर्गी बिक रही है ना कस्टमर है। अलग अलग शहरों में फैल रहे बर्ड फ्लू के वायरस ने कारोबार पर असर तो किया ही, बल्कि लोगों के बीच डर भी बना दिया है, क्योंकि अब तक कोरोना से लड़ रहे लोग इस नई मुश्किल का सामना करने के लिए शायद तैयार भी नहीं थे। मुर्गी इसलिए नहीं बिक रही है, जो बर्ड फ्लू की हवाएं जो दूसरे प्रदेशों में है, उस वजह से यहाँ पे कोई मुर्गे को लेकर के कोई कस्टमर जो है आकर्षित नहीं है कि चिकन खाए, भयभीत है कस्टमर। एक तरफ बर्ड फ्लू की वजह से लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच अलग अलग तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं और इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही आने वाले वक्त में मुश्किल की वजह न बन सके। जी, निश्चित तौर पर अभी तक हमारे प्रदेश में किसी प्रकार का इंसिडेंस नहीं हुआ है। फिर भी बनारस में गंगा किनारे साइबेरियन पक्षियों का आना होता है, आ भी रहे हैं और एक प्रैक्टिस है, लगभग ये पहले से चला आ रहा है कि लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है, निर्देश दे दिया है दशाश्वमेध थाने को और जल पुलिस को कि इस कार्य को जो लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि उससे बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, किए हैं और लगातार इसको हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि लोग इसको दाना पक्षियों को न खिलाएं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एक तरफ तो लोगों से बाहर से आने वाले पक्षियों से दूर रहने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ पूरे जिले के अलग अलग इलाके में लोगों को जागरूक करने का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। देखिए, जितने भी बनारस जनपद में हो, शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, वहाँ पर जितने भी ब्रॉयलर फार्म है या लेयर फार्म है, इनको स्पष्ट हिदायत दी गई है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण बर्ड फ्लू का आता हो तो तुरंत यहाँ पर कमांड सेंटर बना हुआ है सदर अस्पताल पे, जो हमारा चांदपुर चौराहे पे अस्पताल है, वहाँ पर तुरंत सूचना दी जाए। इसके अलावा हम लोगों ने ये एडवाइजरी जारी की है कि अपनी बायोसिक्योरिटी को मेंटेन करें, साफ सफाई की व्यवस्था रखें, सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था रखें, जिससे कि लोगों के आवागमन को भी बाधित करें, बिना प्रॉपर सैनिटरी मेजर के कोई भी ये पोल्ट्री फार्म में या उनके कैंपस में आने जाने को रोक लगाएं। तमाम मुश्किलों से गुजरे एक साल के बाद नए साल की शुरुआत में ही नई मुसीबत आ चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में पैर पसार रहा नया वायरस अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। इसके बीच इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि इस नई मुश्किल से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी से बढ़कर कोई भी इलाज नहीं। लवकेश पांडे, वाराणसी, प्राइम न्यूज। तो बिल्कुल साफ है इन रिपोर्ट्स से कि कोरोना गया नहीं है और बर्ड फ्लू ने अपनी भारी दस्तक यहां पर दर्ज कराई है। सबसे ज्यादा जरूरी सावधानी है। जो भी आप खाइए आप उसको अच्छे से बॉयल कीजिए और वो साफ सुथरा हो। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।